आयरिहन्ते सिते सूर्य उपाध्याय साधु सब अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर छोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 32 राम लक्ष्मण का वन गमन और भरत का राज्याभिषेक। अथान्त राम लक्ष्मण अल्प निद्रा लेकर अर्धरात्रि के समय जब सभी लोग सो रहे थे, लोगों की चर्चाएं बंद हुई, अंधकार फैल गया। उस समय भगवान को नमस्कार कर दोनों भाई कवच पहन धनुष बाण लेकर सीता को बीच में रखकर चले। घर घर दीपकों की रोशनी हो रही थी। कामीजन अनेक राग भरी चेष्टाएं कर रहे थे। ये दोनों भाई महापरवीन नगर के द्वार की खिड़की की ओर से निकल दक्षिण दिशा का मार्ग लिया। रात्रि के अंत में दौड़कर सामंत लोग आकर मिले। राघव के साथ चलने की है अभिलाषा उनकी। दूर से राम लक्ष्मण को देख महाविनय से सवारी को छोड़ पैदल आए। चरणों में नमस्कार कर बातें की। बहुत सेना आई और जानकी की बहुत प्रशंसा करते रहे कि सीता के कारण हम राम लक्ष्मण को आकर मिले। राजवधु साथ नहीं होती तो ये धीरे धीरे नहीं चलते तो हम कैसे पहुंच पाते। ये दोनों भाई पवन समान शीघ्रगामी है और ये सीता महासती हमारी माता है। इसके समान प्रशंसा योग्य पृथ्वी पर कोई नहीं है। ये दोनों भाई नरोत्तम इस सीता की चाल प्रमाण धीरे धीरे 2 कोस 4 मील 6 किलोमीटर प्रमाण प्रतिदिन चलते। खेतों में कई प्रकार के अन्न हरे हरे दिख रहे हैं। सरोवरों में कमल खिल रहे हैं। वृक्ष रमणीक दिखते हैं। अनेक ग्राम नगरादि में जगह जगह लोग राम लक्ष्मण को नमस्कार व वंदना करते हैं। भोजनादि सामग्री से सत्कार करते हैं और बड़े बड़े राजा बड़ी बड़ी फौजों से आकर मिलते। जैसे वर्षा काल में गंगा जमुना के प्रवाह में अनेक नदियों का प्रवाह आकर मिलता है। कोई सामंत मार्ग के खेद से इनका निश्चय जान आज्ञा पाकर पुनः लौट गए। कोई लज्जा से, कोई भय से, कोई भक्ति से पैदल पैदल चले जा रहे हैं। वह राम लक्ष्मण क्रीड़ा करते करते परियात्रा नाम के अटवी में पहुंचे। कैसी है अटवी? शेर और हाथियों के समूह से भरी, महाभयानक वृक्षों से रात्रि समान अंधकार से भरी। वहाँ भीलों का निवास, वृक्षों के मीठे फल हैं। वहाँ आप बैठकर कई राजाओं को विदा किया। कोई वापस नहीं जा रहे थे। तब राम ने बहुत कहा तो भी साथ ही चले। उस अटवी के भय मध्य नदी के तट महाभयानक उनको देखते रहे। कैसी है नदी? पर्वत से निकलती नीले नीले जल में प्रचंड लहरों के महाशब्द हो रहे एवं कल्लोलों के भय से पक्षी उड़ रहे हैं। वहां ऐसी नदी को देखकर सभी सामंत भयभीत होकर राम लक्ष्मण को कहने लगे, हे नाथ, कृपा कर हमें भी पार उतारो। हम सेवक भक्तिवान हमारे पर प्रसन्न हो। हे माता जानकी, लक्ष्मण से कहो हमको भी नदी पार कराए। इस प्रकार आंसू बहाते अनेक नरपति अनेक चेष्टा को करने वाले नदी में गिरने लगे। तब राम बोले, अब आप वापस लौट जाओ। यह वन महाभयानक है। हमारा आपका यहाँ तक ही साथ था। पिता ने भरत को सबका स्वामी बनाया है, सो आप भक्ति से भरत की सेवा करो। तब वे कहते हैं, हे नाथ,
हमारे स्वामी तो आप ही हो। आप महादयावान हो, हमारे पर प्रसन्न हो। हम हमको मत छोड़ो। आपके बिना यह प्रजा निराश्रय होकर दुखी हुई है। बताओ कहाँ, किसकी शरण में जाएं? आप समान कौन है? व्याघ्र, सिंह, हाथी, सर्पादि का भरा ये भयानक वन, उसमें आपके साथ ही रहेंगे। आपके बिना हमारे स्वर्ग का सुख भी कोई काम का नहीं। आपने कहा वापिस जाओ, सो मन फिरता नहीं। कैसे जाए? ये मन सब इंद्रियों का स्वामी, जो अनुपम वस्तु में राग करता है। हमारे भोगों से, घर से, परिवार से क्या मतलब? आप नर रतन हो, आपको छोड़ कहाँ जाए? हे प्रभु, आपने बाल क्रीड़ा में भी हमको कभी अलग नहीं किया, सो अब अत्यंत कठोर क्यों हो गए? हमारा क्या अपराध है? आपके चरणों की रज से परम मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। आप वात्सल्य के धनी हो। अहो माता जानकी, अहो लक्ष्मण धीर, हम शीश नवाकर हाथ जोड़ विनती करते हैं, नाथ को हमारे पर प्रसन्न करो। इस प्रकार सबने कहा। तब सीता और लक्ष्मण राम के चरणों की ओर देख रहे। तब राम बोले, जाओ, यही उत्तर है, सुख से रहो। ऐसा कहकर दोनों वीरों ने नदी में प्रवेश किया। श्री राम सीता का हाथ पकड़ सुख से नदी में ले गए, जैसे कमलों को हाथी ले जाए। उस नदी के जल का भयानक बहाव राम लक्ष्मण के प्रभाव से नाभि प्रमाण बहने लगा। दोनों भाई जल विहार में प्रवीण क्रीड़ा के साथ धर्म चर्चा करते हुए चले। राम का हाथ पकड़े सीता ऐसे सुशोभित हुई मानो साक्षात लक्ष्मी ही कमल दल में बैठी है। राम लक्ष्मण क्षण मात्र में नदी पार होकर वृक्ष के आश्रय में आए। जब लोगों की दृष्टि से दूर हुए, तब कोई सामंत विलाप कर रोते हुए घर गए, कोई राम लक्ष्मण को देखने के लिए एक नजर से खड़े रहे, कोई मूर्छा खाकर धरती पर गिर पड़े, कोई वैराग्य को प्राप्त होकर जिन दीक्षा लेने गए। परस्पर कहने लगे, धिक्कार है इस असार संसार को, धिक्कार है इन क्षणभंगुर भोगों को। यह काले नाग के फण समान भयानक है। ऐसे शूरवीर महापुरुषों की यह अवस्था तो हमारी क्या बात। इस शरीर को धिक्कार, जो पानी के बुदबुदा समान निस्सार, जरा मरण, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग इत्यादि कष्ट का पात्र है। धन्य है वह महापुरुष, उत्तम क्रियाओं के धारक, जो बंदर की बहु समान लक्ष्मी को चंचल जान उसे छोड़कर दीक्षा को धारण किया। इस प्रकार अनेक राजा विरक्त होकर मुनि दीक्षा के लिए चले गए। उन्होंने एक पहाड़ की तलहटी में सुंदर वन देखा, महासघन, अनेक वृक्षों से मंडित, पुष्पों की सुगंधों से सुशोभित। वहां महापवित्र स्थान में बैठे, ध्यान में लीन, महातप के धारक दिगंबर साधु को देखे। उनको नमस्कार कर वे राजा जिन राज के चैताल्य में गए। उसी समय पहाड़ के शिखरों पर तथा रमणीक वन में अथवा नदियों के तट पर, नगर ग्राम आदि में जिन मंदिर थे, वहां नमस्कार कर एक समुद्र समान गंभीर मुनियों के गुरु सत्य केतु आचार्य उनके पास गए और नमस्कार कर महाशांत रस से भरे आचार्य से विनती करने लगे, हे नाथ, हमको संसार समुद्र से पार उतारो। तब मुनिराज ने कहा, तुमको भव से पार कराने वाली जो जिन दीक्षा है, उसको अंगीकार करो। यह मुनिराज की आज्ञा सुन परम हर्ष को प्राप्त हुए। राजा विदग्ध विजय, मेरुकूर, संग्राम लोलुप, नाग दमन, धीर, शत्रु दमन, विनोद कंटक, सत्य कठोर, प्रियवर्धन इत्यादि निग्रंथ मुनि बने। उनके रथ, गज, तुरंग आदि सब समान सेवक लोगों ने ले जाकर उनके पुत्र को दिया। तब वे बहुत चिंता कर रोने लगे और स्वयं ने अनेक नियमों को धारण किया। कोई सम्यक दर्शन को धारण कर संतोष को प्राप्त हुए, किसी ने मुनिराज के प्रवचन सुन पापों का त्याग किया। बहुत लोग राम लक्ष्मण की बातों को सुनकर साधु हुए, कोई श्रावक बने,
किसी ने अणुव्रतों को ग्रहण किया, बहुत रानियां आर्यिका हुई, कई श्राविका हुई, कोई सुभद्र राम लक्ष्मण का वृत्तांत भरत एवं दशरथ को जाकर कहने लगे। सो राम की बात सुनकर दशरथ और भरत कुछ खेद को प्राप्त हुए। अथान्तर राजा दशरथ ने भरत का राज्याभिषेक करवाकर राजमुकुट बांध दिया और राम के वियोग से मन में कुछ व्याकुलता हुई, उसको हृदय में समता धारण कर विलाप करता हुआ अंतपुर उसको प्रतिबोध कर नगर से वन के लिए चले। सर्वभूत हित स्वामी को नमस्कार कर बहुत राजाओं सहित जिन दीक्षा धारण की, एकल विहारी जिन कल्पे हुए, परम शुक्ल ध्यान की अभिलाषा है, फिर भी पुत्र के शोक से कभी कुछ कलुषता उत्पन्न होती, तब एक दिन यह ज्ञानी पुरुष विचारने लगे कि संसार के दुख का मूल कारण यह जगत का स्नेह है। इसे धिक्कार हो, स्नेह से कर्म बंधते हैं। मैंने अनंत जन्मों को धारण किया, उनसे गर्भ जन्म के अनेक माता पिता भाई पुत्र हुए, वह कहाँ गए? अनेक बार मैंने देवों के भोग भोगे, अनेक बार नरकों के दुख भोगे। तिरंज गति में मेरे शरीर को अनंत बार दूसरे जीवों ने खाया, अन्य जीवों के शरीर को मैंने भक्षण किया। अनेक योनियों में मैंने बहुत दुख भोगे और बहुत बार रुदन किया, रुदन के शब्द सुने, अनेक बार वीणा बांसुरी वाद्ययंत्रों के नाच गीत सुने, नृत्य देखे, देवों में मनोहर अप्सराओं के साथ भोग भोगे। अनेक बार नरकों में मेरा शरीर कुल्हाड़ी से काटा गया, अनेकों बार मनुष्य गति में महासुगंधित स्वादिष्ट सठ रस युक्त भोजन किया और अनेकों बार नरक में सीसा गलाकर नारकियों ने मुझे मार मार कर पिलाया और अनेकों बार सुर नर गति में मन के प्यारे सुंदर रूप धारण किए, अनेकों बार नरकों में महाकुरूप को धारण किया और दुख भोगे। कई बार राजपद व देवपद में अनेक सुगंधित पदार्थ सूंघे, कई बार नरक की महादुर्लभ सूंघी, अनेक बार देव गति मनुष्य गति में मन की प्यारी वस्त्र आभूषणों से मंडित रानियां उनसे आलिंगन किया, बहुत बार नरक में कूट शाल्मली वृक्ष के तीक्ष्ण कांटे की और गरम गरम लोहे की पुतलियों से स्पर्श कराया। इस संसार में कर्म के संयोग से मैंने क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं सुना, क्या क्या नहीं सूंघा, क्या क्या नहीं खाया, और पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रिसकाय में कोई ऐसा शरीर नहीं जो मैंने धारण नहीं किया हो। तीन लोक में ऐसा कोई जीव नहीं जिनके साथ मेरे अनेक नाते रिश्ते नहीं हुए हो। यह पुत्र मेरे कई बार पिता हुए, माता हुए, शत्रु मित्र हुए, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मैंने जन्म मरण नहीं किया हो। यह शरीर के भोगादि सब अनित्य है, इस जगत में कोई शरण नहीं। यह चतुर्गति रूप संसार दुख का निवास है। मैं सदा अकेला हूँ। ये छह द्रव्य परस्पर सभी भिन्न है। ये शरीर अपवित्र है, मैं पवित्र हूँ। मिथ्यात्व अविरति आदि कर्म आश्रव के कारण है। सम्यक्त व्रत संयम आदि संवर के कारण है। तप से निर्जरा होती है। यह लोक आत्म स्वरूप से भिन्न है। संसार में आत्म ज्ञान दुर्लभ है। वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है तथा जीव दया धर्म है। वे सभी मैंने महाभाग्य से पाया। धन्य है मुनि जिनके उपदेश से मोक्ष मार्ग प्राप्त किया। इसलिए अब पुत्रों की क्या चिंता, ऐसा विचार कर दशरथ मुनि निर्मोह भाव को प्राप्त हुए। जिन देशों में पहले हाथी पर चढ़कर चौवर छत्र ढूंढते फिरते और रण संग्राम में शत्रुओं को जीतते, उन देशों में निग्रंथ बनकर 22 परिचय को जीतते हुए शांति भावों से विहार किया और कौशल्या तथा सुमित्रा पति को वैरागी होने पर एवं पुत्रों को विदेश जाने से महाशोकवान होकर निरंतर आंखों से आंसुओं सहित रुदन करती है। उनके दुख देख राज्य विभूति को
विष सम्मान मानता रहा और केकई उनको दुखी देख करुणा से पुत्र को कहती है, हे पुत्र, तुमने राज्य पाया, बड़े बड़े राजा सेवा करते हैं, परंतु राम लक्ष्मण के बिना इस राज्य की शोभा नहीं। वह दोनों भाई महाविनयवान, उनके बिना राज्य क्या और सुख कहाँ और देश की शोभा क्या और कहाँ तुम्हारी धर्मज्ञता। वह दोनों राजकुमार और सीता सदा भोगों को भोगने वाले, पाषाण, कंकर, पत्थर, कांटे, जानवर आदि से पूरित, जो मार्ग उसमें वाहन बिना कैसे गमन करेंगे। और राम लक्ष्मण के गुणों का वर्णन करती हुई दोनों माताएं निरंतर रोती हैं, कहीं मरण को प्राप्त हो जाएगी, इसलिए तुम शीघ्रगामी घोड़े पर बैठ जल्दी जाओ और राम लक्ष्मण दोनों कुमारों को ले आओ। उन सहित महासुख से चिरकाल तक राज्य करना, और मैं भी तुम्हारे पीछे ही उनके पास आ रही हूँ। यह माता की आज्ञा सुन अति प्रसन्न होकर महाभक्ति से राजा भरत 1000 अश्वों सहित राम के पास चले, और जो लोग राम के पास से वापस आए थे उनको भी साथ में ले चले। आप तुरंग पर चढ़ शीघ्रता से चलकर वन में आए। उस वन में नदी असराल पानी से बह रही थी। उसमें वृक्षों की लकड़ियां डाल पुल बनाकर क्षण मात्र में सेना सहित पार हुए। मार्ग में नर नारियों से पूछते जाए कि तुमने राम लक्ष्मण कहीं देखे। वे कहते, दोनों भाई यहाँ से पास ही हैं। तब भरत एकाग्र चित्त से चले सघन वन में एक सरोवर के किनारे पर दोनों भाइयों को सीता सहित बैठे देखा। पास में रखा है धनुष बाण उनके। सीता के साथ दोनों भाई बहुत दिनों में आए और भरत 6 दिन में आ गए। राम को दूर से देख भरत अश्व से उतरकर पैदल जाकर राम के चरणों में गिर मूर्छित हो गए। तब राम ने सचेत किया। भरत हाथ जोड़ से झुकाकर राम से विनती करते रहे, हे नाथ, राज्य देकर मेरी क्या विडंबना की। आप न्याय मार्ग को जानने वाले महाप्रवीण, मुझे इस राज्य से क्या प्रयोजन, आपके बिना जीवन से भी क्या प्रयोजन। आप महा उत्तम क्रिया को करने वाले मेरे प्राणों के आधार हो। उठो, अपने नगर चलो। हे प्रभु, मेरे पर कृपा करो, आप राज्य करो। राज्य योग्य आप ही हो। मुझे सुख की अवस्था दो। मैं आपके सिर पर छत फेरता हुआ खड़ा रहूंगा और शत्रुघ्न चवर ढोरेगा। ऐसे लक्ष्मण मंत्री पद को धारण करेगा। मेरी माता पश्चाताप रूप अग्नि से जल रही है और आपकी माता, लक्ष्मण की माता, महाशोक से रो रही हैं। यह बात भरत कर ही रहे थे कि उसी समय शीघ्र ही रथ पर चढ़कर अनेक सामंतों सहित महाशोक से भरी कैकेयी आई और राम लक्ष्मण को हृदय से लगाकर बहुत रोने लगी। राम ने समझा कर संतोष दिया। तब कैकेयी ने कहा, हे पुत्र, उठो, अयोध्या चलकर राज्य करो। आपके बिना यह अयोध्या नगर वन समान है और आप महाबुद्धिमान हो। भरत को शिक्षा देना, और हम तो स्त्रियां नष्ट बुद्धि वाली है, मेरा अपराध क्षमा करो। तब राम ने कहा, हे माता, आप तो सब बातों में प्रवीण हो, आपने क्या नहीं जाना है। क्षत्रियो का यही धर्म है, जो कहा वह वचन नहीं छोड़े, जो कार्य करना सोचा है उसे अन्य तरह से नहीं करे। हमारे पिता ने जो वचन कहा वह हमको और आपको निभाना है। इस बात में भरत की अपकीर्ति नहीं होगी। फिर भरत से कहा, हे भाई, तुम चिंता मत करो, किसी प्रकार की शंका नहीं करो। पिता की आज्ञा और हमारी आज्ञा पालने में अनाचार नहीं है। ऐसा कहकर वन में सब राजाओं के समीप भरत का श्री राम ने राज्य अभिषेक किया और कैकेयी को प्रणाम कर बहुत स्तुति कर भरत को हृदय से लगाकर दिलासा दिया, मीठे वचनों से विदा किया। कैकेयी एवं भरत राम लक्ष्मण सीता के पास से पुनः नगर की ओर चले। भरत श्री राम की आज्ञा प्रणाम प्रजा के पिता समान पालन करता रहा। राज्य में सभी प्रजा को सुख, कोई अनाचार नहीं, सभी प्रजा आज्ञाकारी। फिर भी भरत को क्षण मात्र
भी राज्य से राग नहीं। तीनों काल अरनाथ भगवान की वंदना करते हैं और मुनियों के मुख से धर्मोपदेश सुनकर धोती भट्टारक नाम के मुनि, अनेक मुनियों के गुरु, उनके निकट भरत ने यह नियम लिया कि राम के दर्शन मात्र से ही मैं मुनि व्रतों को धारण करूंगा। तब मुनिराज ने कहा, हे भव्य, जब तक राम नहीं आए तब तक तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो। निग्रंथ मुनियों का आचरण अति कठिन है, इसलिए पहले श्रावक के व्रत पालने के पश्चात मुनि धर्म की साधना सुख से होगी। जब वृद्ध अवस्था आएगी तब तप करेंगे। यह बात कहते हुए अज्ञानी प्राणी मरण को प्राप्त होंगे। अमूल्य रतन समान मुनि का धर्म उसकी महिमा कहने में नहीं आती। श्रावक का धर्म जो प्रमाद रहित होकर करते हैं वे धन्य हैं। यह अणुव्रत ही ज्ञान और वैराग्य का दाता है। जैसे रतन द्वीप में कोई मनुष्य गया और वहां रतन नहीं लिया तो वहां जाने की क्या सार्थकता। जैन धर्म विनय रूप रत्नों का द्वीप है। उसमें जो नियम ले वही महाफल को देने वाला है। जो अहिंसा रूप रत्नों को स्वीकार कर जिनवर को भक्ति से पूजे वही सुर नर के सुख भोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जो सत्य व्रत को पालने वाले मिथ्यात्व को नाश कर जिनेश्वर को पूजते हैं उसकी कीर्ति पृथ्वी पर फैलती है। उसकी आज्ञा का कोई लोप नहीं कर सकता। और जो परधन का त्यागी जिनेन्द्र को हृदय में विराजमान कर बारंबार नमस्कार करते हैं वे नवनिधि 14 रत्न के स्वामी होकर अक्षय निधि को प्राप्त करते हैं। जो जिन धन स्वीकार कर पर नारी का त्याग करते वह सबके नेत्रों को आनंदकारी मोक्ष लक्ष्मी के पति होते हैं। जो परिग्रह का प्रणाम कर संतोष से जिनेन्द्र भगवान का ध्यान करते वह लोक पूजित अनंत महिमा को प्राप्त करते एवं आहार दान के पुण्य से महासुखी होते। उनकी सब सेवा करते हैं और अभय दान से निर्भय पद प्राप्त कर संकटों से रहित होते हैं। ज्ञान दान से केवल ज्ञानी होकर सर्वज्ञ पद प्राप्त करते हैं। औषध दान के प्रभाव से रोग रहित होकर निरोग पद प्राप्त करते हैं। जो रात्रि में आहार का त्याग करते वह एक वर्ष में 6 महीने के उपवास का फल प्राप्त कर गृहस्थ पद के आरंभ में प्रवृत्ति करते हैं तो भी शुभ गति के सुख पाते हैं। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इससे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।